भारत वो मुल्क है जिसको जिसके सदर जो हैं वो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब भी रह चुके हैं और अभी पिछले दिनों उनके एटमी साइंसदान भी उसके सदर थे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सिम्बॉलिक नहीं है, ये जिसे कहना चाहिए कि डिस्प्ले की गई। असल में जो अंदर में जो डोमिनेंस हो रही है, वहाँ पे हिंदू अक़लियत की। और जब मैं हिंदू अक़लियत कहता हूँ, तो उसका मतलब भला क्या होता है? अगर आप शूद्रों को निकाल दें, जिनको हरिजन कह के गांधी जी ने, महात्मा जी ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था, वो तो अलग मज़हब है ना। उनके मंदिर अलग हैं, उनके खुदा अलग हैं, उनकी तालीमात अलग हैं। वो एक बिल्कुल अलग से मज़हब है। तो इसी तरह मतलब कि निचली ज़ात के जितने लोग हैं, ये लोग जो हैं, ये बुनियादी तौर पे तो मकामी बाशिंदे हैं ना। और ये जो मुसलमानों को बाहर से आने का जो ताना देने वाले हैं, ये ब्राह्मण आर्याओं की औलादें जो हैं, ये खुद कहाँ से आए थे? ये खुद भी तो बाहर से ही आए थे। लेकिन मतलब कि आग लेने आई और घरवाली बन बैठी। ये आर्यन ने आके यहाँ पे मकामी बाशिंदों को कत्लो-गारत-गरी करके, मार-पीट के जिस तरह साउथ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में धकेल दिया और उनको वहाँ पे मार्जिनलाइज़ कर दिया। तो ये आर्यन कौन थे? ये आर्यन हज़ूर आप ही थे, ठीक है? लेकिन ये बात ये मतलब अगर आप तारीख़ी हक़ाइक़ की बात करेंगे तो फिर तो बात यहाँ तक जाएगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हैं ये इन्होंने इस वक़्त आत चुकी हुई है, ये 30-35% की जो वहाँ पे एक कम्युनिटी है, जो अपने आप को हिंदू कहती है और कहती है पूरा बर-ए-सग़ीर हिंदुस्तान है। और इनका अल्टीमेट जो टारगेट होता है ना, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला-आवर हो, ठीक है? और पाकिस्तान को देख-देख के इन्हें गुस्सा इसलिए चढ़ता है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। और बाकी जितने भी यहाँ पे मज़ाहब आए हैं, इन्होंने उसको तो अपना हिस्सा करार दे दिया है, ठीक है? और ज़ाम्बी कर लिया ये हिंदुइज़्म, हिंदुइज़्म, हिंदुइज़्म। हालाँकि हिंदुइज़्म जो है, वो बाबेलियन सिविलाइज़ेशन की नुमाइंदगी करता है। और बाबेलियन सिविलाइज़ेशन जो है, वो जिसे कहना चाहिए वो मुज़ाहिरात-ए-कुदरत की पूजा करने के ऊपर बिलीव करती है। दुनिया में हमेशा 2 मज़ाहिब ही रहे हैं। एक जो आसमान वाले खुदा की पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला इंसानी तारीख में वक़्तन-फ़वक़्तन जो है, वो हदायत उतारता रहता है। और दूसरा दुनिया के अंदर हमेशा मज़हब वो रहा है, जो मुज़ाहिरात-ए-कुदरत की पूजा करता है, वो दरख्तों की पूजा करता है। वो जानवरों की पूजा करता है। और उनके अंदर 4 पाँयों वाला जानवर जो होता है, वो यार कुरान के अंदर भी वो बछड़े का ज़िक्र नहीं आया, हैं? तो वो बछड़ा बड़ा होके गाय बन गया इनके लिए। तो वो सिम्बॉलिक है, सिम्बॉलिकिज़्म है। अब आप ज़रा इसको मज़हब को पढ़ें ना, इसी तरह जो मुज़ाहिरात-ए-कुदरत की पूजा करते हैं, वो सूरज के पुजारी भी होते हैं और आग भी उनके मुँह-धुँ के अंदर जलती है। ठीक है ना? भले दिए की शक्ल में ही जले, जलती रहती है। तो ये सारा कुछ बाबिलियन सिविलाइज़ेशन से क्रीप करता हुआ मौजूदा इराक से बरे-सगीर में आया और यहाँ पे हिंदू मज़हब को वजूद दिया गया। उसके बाद जितने भी मज़ाहब आए, ये उनको खाता गया। पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा इसलिए है, ये मुसलमानों का मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना है और ये उनके अंदर ज़ाम नहीं हो सका। तो अब वो गुस्सा निकालने के लिए मुख्तलिफ सूरतें रहती हैं। कभी कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर खालिस 50 हिंदू लोग, हिंदू अरकान जो हैं, उनको तश्कील दिया जाए और वो कानून साज़ी के अंदर मरकज़ी किरदार अदा करे। राफेल होता तो क्या होता, ठीक है? हाँ, वो राफेल को लेके आए। अच्छा जी, उनको तश्कील दिया जाए जी। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि नौकरियों के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, सर्विसेज़ के ऊपर सारा हक जो है वो हिंदुओं का होना चाहिए। अच्छा जी, क्यों जी? बीजेपी को 10 साल हो चले, तीसरी टर्म शुरू करने लगी है मोदी साहब की सरबराही के अंदर और कोई मुसलमान वज़ीर नहीं बनाया उन्होंने। हालाँकि उनकी सीटों से, उनकी टिकटों से जीते हैं, लेकिन नहीं बनाया। कार्लो की करना। तो ख़ैर
इस तरह से इतनी बड़ी आबादी के मामलात चलाए नहीं जा सकते। मैं आपसे कहा करता हूँ कि जो है वो अल्लाह आपका भला करे, मैं आपसे ये बात कहा करता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफ़ेसर साहब जो मुझे फौत हो गए हुए 2016 में फौत हो गए थे, वो मुझे कह के गए थे कि मैं तो शायद इस दुनिया से चला जाऊँ, लेकिन आपने ये बात जो है ना, वो अगली नस्ल को बता के मरना है। और मैंने कहा जी नहीं मैं देख के इसको जाऊँगा इस दुनिया से। कि जब बरे-सगीर के अंदर मुसलमानों की आबादी 24% से क्रॉस की थी, तो पाकिस्तान बन गया, ठीक है? और 2028 में बरे-सगीर में मौजूदा भारत में मुसलमानों की आबादी 24% से पार कर जाएगी। तो आप एक नया मुल्क वहाँ पे वजूद लेता हुआ देखेंगे। मैं तो ज़िंदा नहीं रहूँगा, लेकिन आप अगर उस वक़्त ज़िंदा हुए तो इस अमर की गवाही दीजिएगा। मैं इस फ़ोरम पे भी और जहाँ पे मुझे मौका मिलता है, हैं जी? मैं वहाँ पे ये बात याद दहानी के लिए अर्ज़ करता रहता हूँ।